हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु अभिनव में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज का जो वीडियो है आपके लिए क्लास 8 की हिस्ट्री का हम MCQ करने वाले हैं। तो आज का चैप्टर पहला है वीडियो का, कब, कहाँ और कैसे। तो देखिए, इसका पहला प्रश्न क्या है कि रिक्त स्थानों को भरना है। का है पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक लाभ कमाना। क्या था? अधिक से अधिक लाभ को कमाना। ये पूंजीपतियों का एक मुख्य उद्देश्य था। जस्ट वन सेकेंड। चलिए यहाँ से हम पेन ले लेते हैं। ठीक है। हाँ, पहला क्वेश्चन था पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य था कि अधिक से अधिक लाभ कमाना। नेक्स्ट क्या है? 15वीं शताब्दी में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे पुनर्जागरण कहते हैं। 15वीं शताब्दी में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उसे क्या कहा गया? पुनर्जागरण। नेक्स्ट क्या है? मशीनों से वस्तु के उत्पादन की प्रक्रिया को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। नेक्स्ट है अब आपका अभिलेखागार में सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। तो देखिए, आपसे ऐसा पूछ सकता है कि जो सरकारी दस्तावेज होते हैं उन्हें सुरक्षित कहाँ रखा जाता है, तो आप याद रखेंगे अभिलेखागार में। नेक्स्ट क्या है? समय के साथ देश और राज्य की भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन होते जा रहे हैं। तो आपसे पूछ ये भी सकता है, देखिए समय के साथ देश और राज्य में कैसे परिवर्तन हो रहे हैं? तो भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन होते जा रहे हैं धीरे धीरे। अगला है आपको ट्रू फॉल्स है यहाँ पे करना है। पहला क्या है? वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रश्न प्रस्तुत कर प्रयोग द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? अंग्रेज इतिहास का जेम्स मिल का भारतीय इतिहास को धर्म के आधार पर बांटना उचित था। तो ये भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद वहाँ के लोगों ने गणतंत्र गाली की शुरुआत नहीं की। ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्या है? ऐतिहासिक स्रोतों से एक आम आदमी के बारे में भी जानकारी मिलती है। ये आपका गलत है। या नेक्स्ट क्या है? आज़ादी के पहले हमारे देश की जो भौगोलिक सीमा थी आज़ादी के बाद भी वही रह गई। तो ये भी आपका गलत है। ऐसा जो भौगोलिक सीमा आज़ादी के समय थी वो आज के समय में बदल चुकी है। नेक्स्ट चैप्टर है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। तो अब इसका पहला प्रश्न क्या है? भारत और यूरोप के बीच स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में फारस के व्यापारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यहाँ पे फारस नहीं होगा, फ्रांस होगा। तो फ्रांस के जो व्यापारियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेक्स्ट क्या है? कंपनी द्वारा खरीदा गया माल फैक्ट्री में रखा जाता था। नेक्स्ट है एक के बाद एक कई लड़ाइयों में मराठों को कमज़ोर कर दिया। जो एक के बाद एक लड़ाइयाँ होती गई उससे क्या हुआ? जो मराठा थे वो कमज़ोर हो गए। तो एक के बाद कई लड़ाइयों में मराठों को कमज़ोर कर दिया। नेक्स्ट क्या है? हैदराबाद अंग्रेज़ों के साथ सबसे पहले आर्थिक सहायक संधि का स्वीकार किया। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? अंग्रेज़ों ने विलय नीति का अनुसरण किया। सेकेंड क्वेश्चन है सही और आपको ट्रू फॉल्स इसमें करने हैं। इसका पहला है यूरोप के व्यापारी भारत में अपना माल बेचने और बदले में यहाँ से सोना चांदी लेने आए थे। तो ये आपका गलत है, मतलब आंसर भी आपका ये आपका फॉल्स हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का जो एकाधिकार मिल गया, सही है केवल इंग्लैंड के संदर्भ में।
नेक्स्ट क्या है, भारतीय राज्य एकता के अभाव में एक एक कर अंग्रेजी शासन के अधीन होते चले गए। ये आपका ट्रू हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कर मुक्त व्यापार से बंगाल के राजस्व का काफ़ी नुकसान हो रहा था। आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कंपनी की सेना की जीत हुई क्योंकि उनके पास भारतीय सेनाओं से बेहतर तोपें और बंदूकें थी। ये आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका तीसरा, ग्रामीण जीवन और समाज। तो देखो इसका पहला प्रश्न क्या है कि बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई। जो स्थायी बंदोबस्त की भूमि व्यवस्था अपनाई गई थी। आपका पहला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अंग्रेजों के आने से पहले भूमि का मालिक कौन होता था। अंग्रेजों के पहले भूमि का जो मालिक होता था वो वहाँ का राजा होता था। आपका फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसे माना गया। तो जमीन का मालिक किसान को माना गया। आपका पहला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अंग्रेजी शासन। आपका प्रश्न है, अंग्रेजी शासन द्वारा भारत में अपनाई गई नई भूमि व्यवस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो अपनी आय को बढ़ाना। इसका आपका पहला राइट हो जाएगा। सेकंड है जोड़े बनाने हैं। ये आपको पहले से मैचिंग है। जो महालवाड़ी थी वो पंजाब में थी। जो महालवाड़ी बोला जाता है बंदोबस्त। अगला है नील दर्पण, दीनबंधु मित्र की है। नगदी फसल बिहार में है और स्थायी भूमि व्यवस्था 1993 से। नेक्स्ट क्या है, चैप्टर 4 उपनिवेशवाद जनजाति समाज। पहला प्रश्न क्या है इसका, जनजाति समाज के लोग आम भाषा में क्या कहलाते थे। आदिवासी। तो जनजाति को ही आदिवासी कहा जाता था। दूसरा प्रश्न क्या है, दिक्कू किसे कहा जाता है। तो दिक्कू भी आदिवासियों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, बिरसा मुंडा किस क्षेत्र के निवासी थे। तो मणिपुर के निवासी थे बिरसा मुंडा। आपका तीसरा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिडालियो ने अंग्रेजी सरकार के दमनकारी कानूनों को नहीं मानने का भाव जनजातियों में जगाकर गांधी के किस आंदोलन से जनजाति आंदोलन को जोड़ने का सफल प्रयास किया। तो वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपका सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य किस राज्य के विभाजन के परिणाम स्वरूप बना। तो बिहार। आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। सेकंड देखो क्या है, निम्न में जोड़े बनाने। ये भी आपका जादो नांग जेलियांग रांग आंदोलन में यहाँ पे हुआ। बिरसा मुंडा सिंह बोगा कंध जाति उड़ीसा में। टिकेंद्र जीत सिंह मणिपुर में और जतरा भगत ताना भगत आंदोलन। आपका चैप्टर 5 है शिल्प एवं उद्योग। इसका पहला प्रश्न क्या है, 18वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख उद्योग निम्नलिखित में से कौन था। तो देखिए 18वीं शताब्दी की बात हो रही है। उस समय भारत का जो प्रमुख उद्योग था वो था वस्त्र उद्योग। ये आपका पहला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI की स्थापना कब हुई। तो सन 1927 में। आपका सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ था। बंगाल में। आपका तीसरा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सन 1981 में अंग्रेजी सरकार ने किस उद्देश्य से मजदूरों के लिए नियम बनाए थे। तो मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए ये नियम बनाए गए थे। आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे AITUC की भी कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई। 1920 में हुई। आपको हो सकता है फुल फॉर्म पूरा दे दे या हो सकता है आपको सिर्फ शॉर्ट फॉर्म दे दे। तो दोनों ही आपको याद रखने हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। इसका नेक्स्ट है जोड़े बनाने के, जूट उद्योग कहाँ। बंगाल में। ऊनी वस्त्र का उद्योग कश्मीर में। जामदानी बुताई लखनऊ में। लौह उद्योग जमशेदपुर में और नील बगान उद्योग आपका चंपारण में। नेक्स्ट चैप्टर है 6 नंबर, अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष। इसका पहला प्रश्न देखो क्या है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ। तो ये आरंभ हुआ था मेरठ से। आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मंगल पांडे किस
के युवा सिपाही थे? बैरकपुर, आपका फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो झांसी में जो नेतृत्व किया था विद्रोह का, वो किया था लक्ष्मीबाई ने, आपका थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? जो कुंवर सिंह थे वो कहाँ के जमींदार थे? जगदीशपुर के। नेक्स्ट क्या है, वहाबी आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? विलायत अली ने, आपका सेकंड राइट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जोड़े बनाने हैं। जगदीशपुर कुंवर सिंह, कानपुर के नाना साहब, दिल्ली से बहादुर शाह जफर, लखनऊ से बेगम हजरत महल और मांझा प्रवास से विष्णु भट्ट गोडसे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 7 ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा। इसका पहला प्रश्न देखो आप कि विलियम जोन्स भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन को क्यों जरूरी मानते थे? तो भारत में बेहतर अंग्रेजी शासन स्थापित करने के लिए ये जरूरी मानते थे भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन, आपका पहला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, आधुनिक शिक्षा की भाषा किसको बनाया गया? अंग्रेजी को। जो आज की आधुनिक शिक्षा है उसकी भाषा का माध्यम जो है बन चुका है अंग्रेजी। नेक्स्ट क्या है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो विलियम जोन्स ने की, आपको सेकंड राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, औपनिवेशिक शिक्षा या उपनिवेशक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। गांधी जी ऐसा क्यों मानते थे? क्योंकि भारतीयों जो द्वारा पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने के कारण गांधी जी ऐसा मानते थे, आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो निम्नलिखित में जोड़े बनाने हैं जो ऑलरेडी पहले से ही जोड़े बने हुए थे कि विलियम जोन्स प्राचीन संस्कृति का सम्मान करते थे, रविन्द्रनाथ टैगोर प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा, थॉमस मैकाले अंग्रेजी शिक्षा को उनका प्रोत्साहन था, महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे और जो पाठशालाएं वहाँ पे गुरु का होना आवश्यक होता है। अगला देखो चैप्टर 8 है जातीय व्यवस्था की चुनौतियाँ। इसका पहला प्रश्न देखो क्या है, फूले के द्वारा किस संगठन की स्थापना हुई? सत्य शोधक समाज की, आपका तीसरा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, गैर बराबरी विरोधी आंदोलन केरल में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? नारायण गुरु के द्वारा, सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, पेरियार के द्वारा कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो वो था आत्मसम्मान आंदोलन, आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी के द्वारा किस वर्ष गठित किया गया? तो कि जो हरिजन सेवक संघ है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा 1932 में गठित किया गया, आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा किस वर्ष बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना हुई? 1924 में, आपका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका 9 नंबर महिलाओं की स्थिति एवं सुधार। देखिए पहला क्वेश्चन है, स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर पहली बार किसके द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया था? वो था अंग्रेजों के द्वारा, आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। सेकंड क्या है, शिक्षा किस वर्ग की महिलाओं तक सीमित रही? तो उच्च वर्ग की महिलाओं तक सीमित रही, आपका थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्या है, कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत कब हुआ था? जो कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत हुआ है वो हुआ है 1829 में, आपका फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, विधवा पुनर्विवाह के प्रति किसने अपना जीवन समर्पित कर दिया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट है बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1929 में, आपका फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला चैप्टर है 10 अंग्रेजी शासन एवं शहरी बदलाव।
आप यहाँ पे ट्रू फॉल्स है कुछ करने हैं। भागलपुर शहर का विकास औपनिवेशिक शहरों से एक भिन्न परंपरागत शहर के रूप में हुआ, ये सही बात है। नेक्स्ट है मुस्लिम काल में भागलपुर शहर सूफी संस्कृति का केंद्र नहीं था, ये गलत है। और नेक्स्ट क्या है 19वीं सदी में भागलपुर में बंगाली और मारवाड़ी समुदाय का आगमन हुआ, ये आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है भारत में आधुनिक शहरों का विकास औद्योगिकरण के साथ हुआ है, ये आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है प्रेसिडेंसी शहरों में गोरे और काले लोग अलग अलग इलाकों में रहते थे, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्या है निम्नलिखित में जोड़े बनाने हैं, ये ऑलरेडी बने थे। प्रेसिडेंसी शहर मुंबई, कलकत्ता और मद्रास थे। रेलवे शहर बरेली, जमालपुर। औद्योगिक शहर कानपुर और जमशेदपुर। ये आपसे पूछ सकता है प्रेसिडेंसी शहर, इनमें से आपको 4 दे देगा ऑप्शन में एक एक करके, हो सकता है पूछ लेकिन इनमें से कौन नहीं, तो ये आपको 3 नाम तो याद ही रखने हैं, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास। तो अब अगला क्या है रिक्त स्थानों को भरना है। देखिए पहला क्या है भागलपुर नगर पालिका की जो स्थापना है वो 1864 ईस्वी में हुई, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1864। नेक्स्ट क्या है भागलपुर में सिल्क कपड़ा उत्पादन का केंद्र जो है चंपानगर और नाथनगर था। नेक्स्ट क्या है भागलपुर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले प्रमुख संस्कृति कर्मी जनार्दन प्रसाद झा द्विजा थे। इसके बाद नेक्स्ट क्या है रेलवे स्टेशन कच्चे माल का संग्रह केंद्र, वितरण केंद्र और आयातित वस्तुओं का था। इसके बाद नेक्स्ट क्या है कालजयी उपन्यास देवदास की रचना है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। देखिए कालजयी उपन्यास जो है वो देवदास की रचना है जो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है 11 काला के क्षेत्र में परिवर्तन। देखिए यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गई है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे कला होगा, कला के क्षेत्र में परिवर्तन, ठीक है, आप इसको राइट कर लेना, काला नहीं होगा कला होगा। पहला है कि साहित्य में पराधीनता का बोध एवं स्वतंत्रता की जरूरतों को स्पष्ट अभिव्यक्ति मिलने लगी थी, ये बात आपकी सही है। नेक्स्ट क्या है प्रेमचंद ने आनंद मठ की रचना की थी, ये गलत है। नेक्स्ट है रमेश चंद्र दत्त के उपन्यास में हिंदू समर्थक प्रवृत्ति देखने को मिलती है, ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्या है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतीय धन के लट को नाटक के माध्यम से पर्दाफाश किया था, ये राइट है। एंड वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, ये भी आपका राइट है। अगला है स्थानों की पूर्ति। लकड़ी या धातु के छापे से कागज पर बनाई गई तस्वीर को उत्कीर्ण चित्र कहा जाता है। देखिए लकड़ी या धातु के छापे से जो बनाया जाता है कागज पर तस्वीर, उसे उत्कीर्ण चित्र कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है औपनिवेशिक काल में बनाए गए छवि चित्रीय चित्र तैल चित्र होते थे, जिसे आज के समय में ऑयल पेंटिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है अंग्रेजों की विजय को दर्शाने के लिए रूप चित्रण की चित्रकारी की जाती थी। इसके बाद नेक्स्ट है एशियाई कला आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाले जो राष्ट्रवादी कलाकार थे आपका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में के जोड़े बनाने। देखिए सेंट्रल पोस्ट ऑफिस कलकत्ता इंडो ग्रीक शैली में, विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन बम्बई ये गोथिक शैली, और मद्रास लॉ कोर्ट इंडो सारा सैनिक शैली में। इसके बाद चैप्टर 12 है राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक। अब देखो पहला प्रश्न क्या है कांग्रेस की स्थापना में किन तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई। देखिए नहीं पूछा है, तो अंग्रेजों का स्वच्छ प्रशासन ने, ये आपका 4th राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ प्रशासनिक एवं न्यायिक एकरूपता के कारण और संचार साधनों के विकास के कारण, तो आपका ये दोनों ही राइट होगा, आपका तीसरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है ICS की परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्र अवधि 21 वर्ष से घटाकर कितनी की गई है
तो 19 वर्ष कर दी गई है, आपका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, समाचार पत्रों ने किन किन विचारों को लोकप्रिय बनाया? तो देखिए प्रतिनिधित्वात्मक व्यवस्था और स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था, इन दोनों को ही लोकप्रिय बनाया है, तो आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया? तो भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया था, आपका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, बंग भंग के बाद पूरे बंगाल में क्या हुआ? तो देखिए शोक दिवस मनाया गया, लोगों ने उपवास रखा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। आपके ये तीनों ही राइट है, तो आपको फोर्थ आंसर राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण में किया था, आपका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा कहाँ हो रही थी? जलियांवाला बाग में, आपका फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, केसरी हिंद की उपाधि को किसने त्यागा था? तो गांधी ने गांधी मैदान में नहीं होगा, गांधी जो महात्मा गांधी थे उन्होंने केसरी हिंद की उपाधि को त्याग दिया था, आपका या करेक्ट कर लेना, महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्या है प्रश्न, करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। नेक्स्ट क्या है, चैप्टर 13 स्वतंत्रता के बाद विभाजित भारत का जन्म। इसके बाद पहला क्या है, वर्षों पहले हमने भविष्य की प्रतिज्ञा दी थी, किसके भाषण का अंश है? तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्या है, आज़ादी के समय भारत के पास कौन सी समस्या नहीं थी? तो नेतृत्व की समस्या नहीं थी आज़ादी के समय, आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इनमें से कौन सही नहीं है? भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर था, ये आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्या है, विभाजन के समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी? धार्मिक उन्माद। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या, भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? तो ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, पूछा जाता है मोस्टली, ये आपने भी देखा होगा कि भाषा के आधार पर जो सबसे पहले राज्य का गठन हुआ है वो है आपका आंध्र प्रदेश, आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या, अगर हिंदी उन पर थोपी गई तो बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे, ये बात किसने कही थी? तो ये कही थी कृष्णमाचारी ने, आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्या है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण, आपका फर्स्ट राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किसने किया? तो इनमें से किसी ने नहीं किया था, आपका फोर्थ राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, पोखरण पहला का जो फर्स्ट है, पोखरण फर्स्ट का परीक्षण किसके प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी जी के जब प्रधानमंत्री थे उनके काल में हुआ था। नेक्स्ट क्या है, संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसने हस्ताक्षर किया? राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। इसके बाद अगला चैप्टर है 14, हमारे इतिहासकार कालिंकीकर दत्त। अब देखो डॉक्टर कालिंकीकर दत्त का जन्म पाकुड़ जिला के झिकरहारी गांव में 1905 में हुआ था। और आप इनका सन याद रखना क्योंकि पूछ सकता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट यही, ये स्थान भी पूछ सकता है। पाकुड़ जिला के झिकरहारी में 1927 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए किया। इसके बाद क्या था, अलीवर्दी एंड हिज टाइम्स नामक शोध प्रबंध पर इन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय ने पीएचडी की उपाधि मिली। इसके बाद डॉक्टर कालिंकीकर दत्त की जो रचना है गांधी इन पर बिहार पटना 1969, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह राजेंद्र प्रसाद नई दिल्ली 1970 में, और रिफ्लेक्शन ऑन द इम्यूनिटी कलकत्ता 1966। ये इनकी रचनाएं हैं। ये आपका जो क्लास 8 की हिस्ट्री थी वो आज MCQ के थ्रू आपके फिनिश होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और
बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोस हैं आपके लिए बैक टू बैक आती जा रही हैं, तैयारी आप करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।